हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12th में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ नोट ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर एक आपको नोट लिखना है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या? बेसिकली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या करते हैं, दो अलग अलग जगह से डीएनए ले लेते हैं। मतलब एक डीएनए अलग से ले लेते हैं और एक डीएनए दूसरी जगह से ले लेते हैं। इन दोनों डीएनए को जो मिलाने की प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब एक डीएनए जैसे हमने किसी यहाँ से ले लिया और एक डीएनए यहाँ से ले लिया, और इन दोनों को आपस में मिलाना ही हमारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। बच्चों, इसमें हम समझेंगे आंसर में कि डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग, यानी डीएनए मॉलिक्यूल फाइंड बाय द ज्वाइनिंग एंड फॉरेन पीस, ठीक है, ऑफ डीएनए, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए विद अ वेक्टर डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। यानी किसी फॉरेन डीएनए को, है ना, किसी वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना ही क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। The recombinant DNA technique is a synonym of genetic engineering। बच्चों, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिनोनिम्स होती है, यानी हम कह सकते हैं इसकी कॉपी होता है। आगे हम समझेंगे बच्चों, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे देखो, फॉरेन डीएनए मल्टीप्लाइज विद वेक्टर इन अ होस्ट सेल। बच्चों, इसमें होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, कि इसमें जो फॉरेन डीएनए होता है वो मल्टीप्लाइज होता है, यानी जो फॉरेन डीएनए होता है वो मल्टीप्लाइज होता है विद वेक्टर इन अ होस्ट सेल, ठीक है। यानी जो होस्ट सेल होता है उसके वेक्टर के साथ में फॉरेन डीएनए क्या करता है, मल्टीप्लाइज करता है। बाय दिस टेक्निक क्लोनिंग ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए, मतलब इस टेक्निक में क्या करते हैं, क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए, है ना। डिजायर्ड का मतलब जो डीएनए जिसकी क्लोनिंग करना हो, डिजायर्ड का मतलब इच्छा के अनुसार, है ना, वही जो पसंद हो। डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, यानी जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसके सेगमेंट कैन बी डन, है ना। इट मीन्स सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। इसका मतलब जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसकी बहुत सारी कॉपीज डीएनए सेगमेंट कैन बी ऑब्टेन, यानी उसकी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी कॉपियाँ ले लेते हैं या ऑब्टेन हो जाती हैं। आगे देखो बच्चों, फॉर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू अ होस्ट सेल। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं टू अ होस्ट सेल, यानी किसी होस्ट के सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वेयर इट मल्टीप्लाइज विद प्लाज्मिड वेक्टर, जहाँ पर ये क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन था, लेकिन एक ही क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।